इंसान के अंदर दबी हुई प्रतिभा कब निखर कर बाहर आ जाए, इसका अंदाजा लगाना भले ही मुश्किल हो, बावजूद इसके धौलागढ़ के रहने वाले एक युवक ने इससे जुड़ी एक बेहतर मिसाल कायम की है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खास खबर में। दीवारों पर उकेरी हुई कलाकृति किसी ट्रेनिंग प्राप्त कलाकार की बनाई हुई नहीं है, बल्कि बचपन की दबी हुई इच्छा को 34 वर्ष की उम्र में बाहर निकालने वाले धौलागढ़ के रहने वाले भोजराज अभिनेत्री उर्फ सोनू ने इन तस्वीरों को बनाया है। यूं तो इस तरह की कलाकृति बनाना एक कलाकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना कहीं से कला की शिक्षा लिए बचपन की दबी हुई अपनी कलाकृति को इस तरीके से बाहर निकालने का जज्बा लिए बिना किसी से सीख इन तस्वीरों को बनाना एक बड़ी बात है। यह कार्य करके दिखाने वाले इस युवक का कहना है कि वह पहले अपने परिवार का गुजारा बसर के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करते थे, लेकिन सीने में बचपन से उन्हें तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था, जिसके चलते खाली समय में वह पिछले करीब 1 वर्ष से उस अभ्यास को करने लगे। कुछ मदद यूट्यूब से ली गई, जिसके बाद उन्होंने अपने घर की दीवारों पर कार्टून की तस्वीरें बनानी शुरू की। सोनू ने बताया कि वह इन तस्वीरों को सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए बना रहे थे, जबकि एक बार उसके बच्चे की क्लास टीचर जब घर आई, उन्होंने इस कार्य की सराहना करते हुए एक स्कूल के संचालक से मिलवाया। सोनू का काम देखने के बाद स्कूल संचालक ने उसे एक स्कूल में इन कलाकृतियों को करने के लिए मेहनताना तय किया। बस फिर क्या था, पहली बार इस तरह से मिलने कार्य में वह पूरी लगन से जुट गए। 2 माह में इस कार्य को पूरा कर दिखाया। हालांकि इस कार्य में उनके भतीजे ऋतुराज अग्निहोत्री ने स्कूल की छुट्टियां होने के चलते उनकी पूरी मदद की। अपने जज्बे को इस कदर पूरा करने वाले युवक समाज में और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। पहले मैं मोबाइल का काम करता था, मोबाइल रिपेयरिंग का, और अब भी कर ही रहा हूँ, और ये पार्ट टाइम प्रोफेशन फिलहाल बना रखा है। तो कहाँ से सीखा, कैसे प्रेरणा मिली, एकदम से कैसे इसमें उतरे? ये एक्चुअली क्या था, शुरू से बचपन से ही इसका शौक़ रहा मुझे, और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा हाथ चलता गया, कुछ अपने घर पे पहले अपनी कुछ दीवारों पे बनाए, उसके बाद में लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरा धीरे धीरे 1-2 से कांटेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे मुझे पता चला एक स्कूल है, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। एक्चुअली इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो यहाँ पे टीचर से बात हुई, उन्होंने मेरा घर पे जैसे गए थे मुलाकात करने मेरे से, घर पे देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी अगर आप कर सकते हो तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, कैसे छोड़ता। हाँ कर दी, और उसके बाद में ये सारा। तो कह सकते हैं कि शौक को अब आपने प्रोफेशन जी मान बिल्कुल लिया। बिल्कुल। अब इसमें अगर भगवान जी का हाथ रहा, साथ रहा मेरे साथ में, तो मैं पूरा अब इसी प्रोफेशन में उतर जाऊंगा धीरे। बिना किसी से सीखे अपने आप कैसे, कोई बिना गुरु के कहते हैं कि कोई नहीं बिल्कुल, गुरु सबके होते हैं, मेरे भी हैं। तो मोबाइल लाइन में हमारी जो जिसमें ड्राइंग लाइन में मैं ज़्यादातर तो फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको फॉलो करता हूँ मैं। और उसके बाद में एक हमारे गांव में भी है पंडित सतीश चंद्र त्री, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। कई बार अब भी मुझे जब कमी लगती है तो मैं उनके पास पहुँचा रहता हूँ, और वो बिल्कुल नहीं हिचकते मुझे बताने में। तो एक लाइन बदली। जी। क्या कुछ मन में आया कि क्या कारण रहा? हाँ, कारण एक्चुअली हमारा जो मोबाइल लाइन है उसमें ना तो कुछ स्कोप दिखता है, और कुछ एज के हिसाब से भी लगता है कि आंखें भी हमारी धीरे धीरे बोल जाएंगी। तो उससे अच्छा इस प्रोफेशन में नाम भी काफ़ी है, कंपटीशन भी नहीं है इतना, और दूसरा जिसके पीछे सब भागते हैं मनी, पैसा, वो भी बहुत है इसके अंदर। तो पहले आप एक अलग काम करते थे, आज आप एक कलाकार के रूप में सामने आ चुके हैं। तो कलाकार का मन भी कुछ अलग होता है। कोई आपके पास सीखने आना चाहे, जैसा आपने कहा कंपटीशन नहीं है, पर कोई इस कला को सीखने आए तो क्या करेंगे? बिल्कुल, उसके लिए द्वार खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने मुझे भी बताया है, कहीं से मैंने भी प्रेरणा ली है। मैं किसी के मन को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैंने सीखा है, मुझे मेरे गुरु मना नहीं करते तो मैं किसी को नहीं मना करूंगा। मेरे लिए बहुत